हाँ, शब्द प्रमाण के विषय में हमने देखा कि तर्क संग्रह और परिभाषा में शब्द प्रमाण के विषय में क्या कहा गया है, क्या उसके डेफिनेशन है दोनों ग्रंथों में, ठीक है। फिर हमने देखा कि शब्द प्रमाण में जो शब्द विशेष आया था, आप वगैरह क्या है, दोनों ग्रंथों के अनुसार देखा, ठीक है। उसके बाद जो वाक्य क्या है, वाक्य की क्या डेफिनेशन है, पद क्या है, पद का क्या डेफिनेशन है दोनों ग्रंथों में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी वाक्य वाक्य कब कहलाता है, ठीक है, उसमें क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, जो आप साहित्य दर्पण में भी पढ़ेंगे उसे, उस विषय को, ठीक है। तो आपने देखा था कल कि कोई भी वाक्य तभी कहलाता है जब उसमें क्या क्या होना चाहिए। हाँ चलो बताओ। योग्यता क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। ठीक है, तो कोशिश करें क्रम से याद करने, जहां पे भी किसी भी शब्द विशेष का, पद का, संज्ञा का, एनीथिंग, ठीक है, जहां पे उसका दो या दो से अधिक नामकरण आ जाता है, भेद आ जाता है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा क्रम से याद करने की। तो कोई भी क्या किसी भी वाक्य के अर्थ को जानने में तीन चीजें होनी चाहिए। दो या दो से अधिक पदों के बीच में जो है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीनों से युक्त जो है जो वाक्य होगा, वही वाक्य क्या हो, किसी भी अर्थ ज्ञान को बताने का कारण बनता है। इन तीनों में से कोई भी एक यदि नहीं होगा उस पद विशेष के मध्य, तो हमें किसी भी जो है सेंटेंसेस का जो है कोई भी नॉलेज या क्या उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, वो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, वाक्यार्थ ज्ञान में जो मेन कारण है, जो मेन हेतु है, आकांक्षा है, योग्यता और सन्निधि। इस पर जो है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये दे दिया गया था पूरा इन द ब्लैंक्स था, प्रयास ज्ञान हेतु, ठीक है। ऑप्शन में सिर्फ अर्थ था, ठीक है, उसके बाद वाक्यांश था, ऐसे करके तीन चार ऑप्शन थे। तो यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है कि तीनों दे दिया जाए या फिर तीनों में से कोई दो दे दिया जाए, इन द ब्लैंक्स कर दे वाक्यार्थ ज्ञान हेतु, या फिर ऐसे वाक्यार्थ ज्ञान हेतु किन, ठीक है, कि वाक्य के अर्थ का जो ज्ञान कराता है उसका हेतु कौन कौन सा है। तो ये तीन हेतु है, अरेंज फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है बच्चा। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तर्क संग्रह में, जो बीए में लगा होगा आप लोग के सिलेबस में, या साहित्य दर्पण में पढ़ा होगा कि आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि क्या होता है, किसको कहेंगे आकांक्षा, किसको कहेंगे योग्यता, किसको कहेंगे सन्निधि। भाई आकांक्षा का सीधा सीधा अर्थ होती है इच्छा, यानी कि जब हम एक शब्द बोलते हैं उसके बाद जो वक्ता की दूसरे शब्द कहने की इच्छा है ना, वही आकांक्षा है। क्योंकि जब तक दूसरा पद नहीं बोला जाएगा तो पहले पद क्या कहना चाह रहा है वो समझ में नहीं आएगा। तो पहले पद को हमेशा दूसरे पद की आकांक्षा रहती है, तब जाके एक वाक्य संपूर्ण होता है। बहुत सुंदर। योग्यता, भाई योग्यता कहते हैं वाक्य में जो अर्थ होता है उसको योग्यता कहते हैं, यानी कि जिससे वाक्य का अर्थ एक सेंस बनता है। जैसे कि बहनी ना सिंचती, ये वाक्य तो है लेकिन इसमें ये वाक्य होकर भी वाक्य नहीं है, क्योंकि वाहनी जो है उसमें सिंचन के भाव, सिंचन की क्रिया नहीं रहती, सिंचन की योग्यता नहीं रहती, केवल वो जल में रहती है। तो ये विपरीत अर्थक है, तो ये वाक्य होकर भी वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य वो होगा जिसके पदों में मतलब अर्थपूर्ण योग्यता होगी। ठीक है, तो सन्निधि क्या हो गया भैया? सन्निधि कहते हैं वर्णों के आलम्ब के अभाव को। जैसे कि हमने एक शब्द बोला, जैसे एक शब्द मैंने बोला आज और एक शब्द मैंने बोला फिर 1 घंटे बाद, तो वो वाक्य नहीं बनेगा। जैसे हमने बोला राज्ञ, राजपुरुषा, तो राज अभी बोला और आधे घंटे बाद बोला पुरुष, तो फिर वो वाक्य नहीं बनेगा। ठीक, तो ये जो है इसका जो डेफिनेशन देखेंगे आप तर्क संग्रह में, ठीक है, आकांक्षा का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए नीतू पढ़ना आकांक्षा का डेफिनेशन, बहुत बढ़िया विषय। नीतू पढ़ो। जी सर। पदस्य पदांतर व्याप्तिरेक प्रयुक्ता अन्वय अन्वय अनुभाव अनुभावक्तम आकांक्षा। हाँ, आकांक्षा जैसे नाम से जो है सुनने की इच्छा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तः अन्वय अननुभावकत्वम, यानी एक पद के उच्चारण के बाद दूसरा पद जो लिया जा रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच जो है अन्वय करने पर, ठीक है, अननुभावकत्वम,
कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है कि वो जो द्वय से अधिक एक पद के बाद दूसरा पद जो है उच्चारण किया जा रहा है, बोला जा रहा है। एक एग्जाम्पल्स भी देखेंगे अभी हम लोग। तो उनके बीच जो है अन्वय का अभाव हो जाता है। अन यहाँ पे सन्निविच्छेद करेंगे तो अनअनुभावकत्वम शब्द है, यानी जो भी वाक्य में जो पद का प्रयोग किया जा रहा है, एक पद के सुनने के बाद दूसरा पद जो सुनाई दे रहा है, उनके मध्य जो है अन्वय अनअनुभावकत्व, यहाँ पे जो है अन है, ध्यान रखिएगा, अ और न, फिर अनुभावकत्व में। तो दो या दो से अधिक पद यदि आपस में किसी वाक्य में प्रयोग किया गया है तो उन दो पद आपस में मिलकर कोई एक अन्वित अर्थ में जो है अन्वित अर्थ को उत्पन्न नहीं कर पा रहा, वहां पर अन्वित भाव का क्या अभाव हो रहा है। तो आकांक्षा क्या करता है, किसी दूसरे पद के सुनने की इच्छा को बनाए रखता है। इसके बाद जो शब्द आएगा वो क्या पद आ रहा है, जो पहले वाले पद से जुड़कर एक अन्वित अर्थ को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। यदि वो बता नहीं पा रहा है, इसका मतलब हम उस पद में, उस वाक्य को पूरा बनाने में जो भी पद का यूज कर रहे हैं, वो दोनों पद या दो से अधिक पद आपस में मिलकर कोई एक अन्वित, एक निश्चित अर्थ को नहीं बता पा रहा है। ठीक है, जैसे आकांक्षा के एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये 3 शब्द लिया गया, 3 शब्द या दो से अधिक शब्द या पद रहे तो एक वाक्य बनता है। जैसे गौ अश्व पुरुषो हस्ती, यदि ये एक वाक्य है, ठीक है, ये पद लिया गया है, गौ बोल दिया गया, अश्व बोल दिया, पुरुष बोल दिया गया, हस्ती बोल दिया गया। अब ये पद तो है, गौ एक पद है, अश्व पद है, पुरुष भी पद है, हस्ती भी पद है, लेकिन ये सभी पद आपस में मिलकर किसी एक निश्चित अर्थ को नहीं बता पा रहा है कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, हमारी इच्छा क्या यहाँ पर बनी रह रही, इच्छा उत्पन्न, जो इच्छा रूपी जो भाव है जो उत्पन्न हो रही कि ये पद जो है सभी मिलकर किस अर्थ को, किस एक निश्चित अन्वित अर्थ को बताने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पे क्या है, उसका अभाव हो जा रहा है। तो आकांक्षा, किसी भी वाक्य के निर्माण में आकांक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात जो भी उसमें पद प्रयोग किए जाए सभी पद मिलकर एक निश्चित अर्थ को भी उत्पन्न करे, बताए। ठीक है, तो ये तर्क संग्रह में ये डेफिनेशन है कि एक पद के उच्चारण के बाद पदांतर कोई दूसरा पद प्रयोग किया जा रहा है प्रयुक्तः। ठीक है, तो ऐसा अन्वित सभी पद आपस में मिलकर एक अन्वित भाव को बताना चाहिए। अगर वहां पे बता नहीं रहे सभी पद मिलकर एक निश्चित अर्थ को, तो इसका मतलब वहां पे आकांक्षा का क्या है, अभाव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका आकांक्षा रूपी जो है किसी भी वाक्यार्थ के ज्ञान का जो है पहला जो हेतु है आकांक्षा। दूसरा है योग्यता। ठीक है, अब योग्यता क्या होती है कि किसी भी वाक्य में जो हम पद का प्रयोग किए वो दोनों दो या दो से अधिक पद आपस में एक दूसरे पद से अनुपूरक हो, एक दूसरे को सहायक हो, दोनों मिलकर एक निश्चित अर्थ को बताए, एक वहां पे किसी प्रकार का जो बाध उत्पन्न न हो, कोई रुकावट उत्पन्न न हो। प्रत्येक पद अपने से बाद वाले और बाद वाला पद अपने से पूर्ववर्ती पद को, दोनों का क्या बने, एक दूसरे का अनुपूरक बने, एक दूसरे का उपकारक बन के एक निश्चित अर्थ को बताने का जो है प्रयत्न करे, वो योग्यता होती है। यदि इस तरह का वहां पे प्रत्येक पद एक दूसरे को उपकारक के रूप में, एक हेल्प के रूप में नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब वहां पर उस पदों के बीच में क्या योग्यता का अभाव हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जैसे अग्निना सिंचती। ठीक है, अब जो यहाँ भी दो पद दिख रहा है आप सबको, अग्निना यानी अग्नि से, सिंचती सिंचाई कार्य करता है। ठीक है, तो ये आप लोग बताइए, ये दो पद से क्या एक वाक्य बन गया। ठीक, तो क्या ये जो दोनों पद है क्या एक दूसरे के अनुपूरक हो पा रहे हैं, ये पॉसिबल है क्या कि आग से सिंचाई? नहीं भैया, ये संभव नहीं है। नहीं सर, आग देने का काम नहीं करती ना, नहीं करती ना। हाँ, आग में घी डालने का काम तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रत्येक पद जो है एक दूसरे को क्या अन्वित अर्थ में जो है अन्वित अर्थ को उत्पन्न नहीं कर पा रहे, एक दूसरे का अनुपूरक नहीं बन पा रहे, एक दूसरे को जो है एक अन्वित अर्थ में जो है कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि इन पदों के बीच में किसका अभाव हो रहा है, योग्यता का अभाव हो रहा है। दोनों पद एक दूसरे को जो है आधार बनाकर एक निश्चित अर्थ की तरफ नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब इन पदों के बीच में किसका अभाव है, योग्यता का। अर्थ का क्या हो जा रहा है, पाद हो जा रहा है, कि जो हम अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, अर्थ यहाँ पे पाद हो पा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इन पदों के बीच में योग्यता का अभाव है। तो योग्यता क्या, अर्थ अबोधो योग्यता, यानी जहाँ पे अर्थ का वो अबोध होने लगे, रुकावट होने लगे। ठीक है,
किसी भी वाक्यार्थ के ज्ञान में योग्यता होनी चाहिए दो या दो से अधिक पदों के बीच में, दोनों पद एक दूसरे को कारक बन के एक अर्थ को उत्पन्न करे। और तीसरा है सन्निधि। सन्निधि का दूसरा नाम क्या है बच्चा? आसक्ति। आसक्ति। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आसक्ति, हाँ, ये साहित्य दर्पण में मिलेगा शब्द। हाँ बिल्कुल। तो सन्निधि क्या है या तीसरा भेद आसक्ति, बात एक ही है बच्चा, ठीक है? तो ध्यान रखना, आसक्ति या सन्निधि ये क्या वाक्यार्थ ज्ञान का तीसरा मेन कारण है, ठीक है? तो सन्निधि में क्या होगी, यदि मान लीजिए मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अभी मैंने आपको आकांक्षा शब्द बोला, उसका डेफिनेशन मैं अगले दिन बोल रहा हूँ या 1 घंटे बाद बोल रहा हूँ, फिर 1 घंटे बाद उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी आप पद या शब्द विशेष जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समय अंतराल के बाद दूसरा शब्द भी उच्चारण होना चाहिए। यदि वहां पे 2 या 2 से अधिक पदों के बीच में डिले हो रहा है उच्चारण में, इसका मतलब है कि आप वहां पे उन पदों के मध्य में सन्निधि का, आसक्ति का अभाव दिखाई दे रहा है। तो सन्निधि का क्या डेफिनेशन है? पदा नाम अविलंबेन उच्चारणम, यानी पदों का, यानी 2 या 2 से अधिक पदों का अविलंबेन, बिना देरी किए हुए, यानी एक निश्चित अंतराल पर जो उच्चारण होता है वही क्या है? सन्निधि। और सन्निधि का दूसरा नाम क्या है बच्चा? आसक्ति है। ये है भैया विलंबोन उच्चारण में ना बुढ़ संधि हो गई है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना बच्चा लोग, यहाँ पे तो ये भी ध्यान रखना कि एग्जाम में जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होता है कि वो लोग संधि विच्छेद करके डेफिनेशन देते हैं कई जगह। तो पदा नाम विलंबेन उच्चारण ऐसे दे देगा और सत्य असत्य पूछेगा, तो ऐसे भी ध्यान रखना। यहाँ पे संधि हुई है, म का महलंता, फिर म में किसी की मात्रा नहीं अ है, तो अविलंबेन, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ऐसे जब भी क्वेश्चंस वगैरह है तो बारीकी से संधि युक्त पदों को भी ध्यान से देखिए। संधि युक्त पद है या संधि विच्छेद किया तो उसको बारीकी से देखिए, ठीक है बच्चा? अब जो है तीनों का जो है, तो एक बात बताइए आप लोग कि यदि किसी भी वाक्य में, ठीक है, इन तीनों में से किसी एक का भी अगर अभाव है तो क्या वो प्रमाण माना जाएगा, वो वाक्य सही माना जाएगा? नहीं। बहुत बढ़िया। यानी किसी भी वाक्य के बीच में इन तीनों का होना क्या अत्यंत आवश्यक है ना? तो इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है कि आकांक्षा आदि रहितम वाक्यम। चलो अब इसका संधि विच्छेद करके क्या बनता है पद? मिस्टर संदीप जी आप बताएंगे यहाँ पद क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है? हाँ संदीप जी। वाक्यम अप्रमाणम। हाँ बहुत सुंदर, ठीक है, वाक्यम अप्रमाणम। ये कह रहे हैं कि कोई भी वाक्य में आकांक्षा आदि, आदि पद से क्या क्या आ रहा है इसके अंतर्गत? आकांक्षा योग्यता सन्निधि मतलब आसक्ति। अगर ये तीन नहीं होगा तो वाक्य का अप्रमाण, वो वाक्य नहीं होगा। यानी आदि पद से क्या क्या आ गया? तीनों आ जाएगा, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ठीक है? यानी तीनों। एक बात पूछना था। आप पूछो सर। थीसिस लिखते समय भी इन सब बातों का ध्यान रखना है चाहिए क्या सर? हाँ बिल्कुल, जो भी आप थीसिस में जो भी वाक्य बना रहे हैं, ठीक है, तो जो आप पद विशेष यूज कर रहे हैं तो पदों के बीच में ये आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि का भाव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है? तो थीसिस में तो होना ही चाहिए जो भी पद विशेष यूज करते हैं, तो ठीक है। ये आदि पद के विषय में पूछ रहे हैं या इन तीनों के विषय में पूछ रहे हैं? हाँ उनके विषय में पूछ रहे हो सर। ठीक है, होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कोई भी वाक्य यदि इन तीनों में से किसी एक से भी अगर रहित नहीं है तो वाक्य कभी भी जो है प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। अब यही जो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, डैश या आकांक्षा आदि रहित तो पूरा दे दिया जाए, पूछा गया आदि पद से क्या तात्पर्य है, ठीक। दूसरा डेफिनेशन दे दिया जाएगा, पूरा दे दिया जाएगा वाक्यम या फिर द ब्लैंक, तो क्या हो जाएगा? अप्रमाणम, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। चलो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई समस्या? भैया ये जो आकांक्षा आदि रहितम वाक्य प्रमाणम है, ये जो आकांक्षा आदि रहितम वाक्य प्रमाणम है, ये तर्क संग्रह से है कि तर्क भाषा से? ये तर्क संग्रह से ही है, जब आप देखोगे ना। हाँ तर्क संग्रह से ही, ठीक है। भाषा में ये सब नहीं है ना सर? तर्क भाषा में है लेकिन कॉमन ही है, डेफिनेशन भी कॉमन ही है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो जो चीज हम लोगों ने पढ़ा आकांक्षा इत्यादि क्या है, योग्यता इत्यादि, उसका एक एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे कि गौ अश्व पुरुष हस्त, ये शब्द ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल आपको कई जगह मिलेगा। एक तो यहाँ भी पढ़ेंगे, निरुक्त में आपने अगर याद होगा तो आप लोग को बताएंगे ये चीज हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है, निरुक्त में कहाँ पर पढ़ा है? निर्वचन में सर, दूसरे अध्याय में। निर्वाचन में तो गौ का अश्व का पुरुष पढ़ा और कहाँ देखा था? हस्ती से हंधातु से आया है। हाँ, ये पूरा का पूरा वाक्य ही वहां प्रयोग किया गया, पूरा का पूरा। किस संदर्भ में देखा था निरुक्त में, कौन बताएंगे? के संदर्भ में। बहुत सुंदर। जहाँ आप रहते हो ना, तो वहाँ उस घर को ना कुछ कुछ सामान भर दिया करो। आपकी आवाजें गूंजती है, तुम ऐसा लगता है कि नागार्जुन साहब जो गुफा में बैठे हुए हैं, ध्यान में है, तुम कुछ भी नहीं। आप जब बोलते हैं तो गूंजती है आवाजें। तो उस जगह पे सामान अगर रखेंगे तो आवाज सही आएगी आपकी। चलो, तो क्या कह रहा है कि जैसे गौ अश्व पुरुषार्थी ये सभी क्या न क्या है, आकांक्षा विरहात, यानी आकांक्षा से रहित होने के कारण ये प्रमाण जो है के रूप में नहीं माना जाएगा। क्यों? सभी पदों के बीच में क्या है? आकांक्षा नहीं है। कोई अर्थ जो एक अर्थ को बता नहीं रहा। उसी प्रकार से हमने योग्यता वाला भी देखा कि इन पदों योग्यता का अभाव इसे प्रमाण के रूप में नहीं होगा। क्यों? इसमें अग्निना और सिंचती, इन दोनों के बीच में जो है कोई कार्य कारण भाव लक्षण दिखाई नहीं देता। क्यों? कभी भी अग्नि से जो सिंचाई इत्यादि नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक एक वाक्य के रूप में नहीं है। ठीक है बच्चे, कार्य कारण भाव यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई समस्या? बताओ, चले आगे। क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है यहाँ तक। हाँ बच्चा, बोलो, कुछ कह रहे हो? चलो, हाँ संगीता पढ़ना इसको, सन्निधि अभावात। प्रहरे प्रहरे असौ उच्चारितानि गामानयत्यादि अधिपदानि न प्रमाणम सन्निध्याभावात्। हाँ, तो क्या कह रहे प्रहर प्रहर सह असहोचरतारण, यानी एक एक पहर के बाद हम एक पहर पे एक पद का उच्चारण किए, दूसरे पहर में हम दूसरे पद का उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या वो प्रमाण माना जाएगा? यदि अभी मैं एक पद आज बोल रहा हूँ, एक पद दूसरे दिन बोल रहा हूँ, तीसरा पद तीसरे दिन बोल रहा हूँ, तो क्या वो सभी पद आपस में मिलकर कोई एक वाक्य का निर्माण कर पाएगा? नहीं सर, पदों का तेजी से उच्चारण किया जा रहा है, अर्थात वहां पे सानिध्य का, अर्थात सन्निधि का दूसरा नाम क्या है बच्चा? अभाव है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूरा दे दिया जाए, फिल इन द ब्लैंक, ये पूरा दे दिया जाए, फिल इन द ब्लैंक, ऊपर वाला जो भी हमने देखा आकांक्षा के संदर्भ में वो दे दिया जाए, फिल इन द ब्लैंक। तो कैसे भी क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ध्यान रखना है। इसी चीज को यहाँ पे जो है भैया संध्या अभाव में यण संधि हो गई है। हाँ ठीक है, यण, हाँ सन्निधि अभाव, ठीक है, इकार को यकार हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो जो चीज अभी विशाल भैया, मुझे तो ग्रामर नहीं आता, तुम इतना बार बार ग्रामर बोलते हो, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छी बात है, सीख गए। ठीक है, संधि आप लोगों को पढ़ाया था क्या अभी एक बार भी? नहीं सर, नहीं पढ़ाया था संधि थोड़ा। चलो, हमें पढ़ाया था भैया। चलो ठीक, जाओगे, बहुत बेसिक संधि। तो यहाँ तो कोई समस्या किसी को? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? एक तो डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ फिर ये एग्जाम्पल देकर पूछा जाएगा कि क्या है, तो आकांक्षा से रहित है, योग्यता से रहित है, सानिध्य से रहित है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दर्शन का, तो उसमें आप देखोगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ बच्चा, अब देखो, इसी चीज को तर्क भाषाकार क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर जितनी चीजें आपने देखा, ठीक है, अब ये जो है, हाँ चलो आकाश बाबू पढ़ना इसको। सन्निधि तत्वं तु पदानां मे केनेव
पुंसा विलंबनोच्चरित तत्त्वं तच्च साक्षादेव पदेषु संभवति नाथद्वारा। देखो सन्निधि हो, सन्निहित्वम हो, ठीक है, आसक्ति हो, भाव वही है। तो किसी भी पुरुष के द्वारा, ठीक है, सन्निधि आसक्ति वही होगा जहां पे पदों का जो है बिना देरी किए अविलंबेन उच्चारित्वम, बिना देर किए उच्चारण किया जाए तभी जो है वहां पे क्या हो सकता है, एक निश्चित अर्थ का जो है ज्ञान हो सकता है, अन्यथा वहां पे सन्निहित्वम या फिर सन्निधि या फिर जो है आसक्ति का अभाव रहेगा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस तरह भाषण आपको मिलेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी नीचे वाले तो छोड़ सकते हो, याद रहेगा बच्चे लोग, सन्निहित्वम हो, सन्निधि हो, आसक्ति हो, एक ही भाव है, ठीक है, कोई समझते? अब जो है यहाँ पे जो आपने वाक्य के संदर्भ में पढ़ा है कि किसी भी वाक्य के वाक्यार्थ के ज्ञान में 3 हेतु होते हैं, ठीक है, 3 हेतु कौन कौन सा, वो क्रम से याद रखिएगा, तीनों का एग्जाम्पल, तीनों का डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद वाक्य कितने प्रकार का हो सकता है? हाँ चलो, 2 प्रकार, वैदिक और लौकिक। वैदिक और लौकिक, बहुत सुंदर। तो देखो यहाँ पे जो वाक्य 2 प्रकार का होता है, ठीक है, ये आपको तर्क संग्रह में भी मिल जाएगा। तो देखिए वाक्य 2 प्रकार का होता है, एक तो वैदिक और एक लौकिक। सर जी जो ये ऊपर गया वो करना नहीं करना है क्या? एक में कई नहीं छोड़ दीजिए। हाँ तो बच्चा बताओ, वाक्य 2 प्रकार का, वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य में अंतर क्या है? किसको वैदिक वाक्य कहेंगे, किसको लौकिक वाक्य? वेद में जो बोला गया है वो वैदिक वाक्य है, और हम लोग जो नॉर्मली बोलते हैं उसको लौकिक वाक्य बोलते हैं। ओके चलो, ये भी कहा जा सकता है कि जो वेद हैं वो सब वैदिक वाक्य हैं और जो साहित्य हो लौकिक अतिरिक्त जो है वो सभी लौकिक प्रमाण के रूप में माना जाता है। देखो इसका डेफिनेशन है सर ऐसा भी हो सकता है, वैदिक वाक्य जैसे जो वाक्य कोई चेंज नहीं हो सकते, जैसे जो वाक्य प्रमाण के रूप में वही माने जाएंगे। ईश्वर के जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनके ब्राह्मण, आर्णिक, उपनिषद, कल्प सूत्र इत्यादि हैं, ठीक है, या जो महापुरुषों के द्वारा, जो आपके पुरुष के द्वारा कहा गया है, वो भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ऋषि मुनियों की जो वाणी है सब वैदिक वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी सब लौकिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका डेफिनेशन वही है। हाँ संदीप जी पढ़िएगा इसे, वैदिक वाक्य के डेफिनेशन को। वैदिक ईश्वर कत्वात् सर्वमेव प्रमाणम। तो क्या वैदिक वाक्य क्या है? ये क्या ईश्वर उक्त है, ईश्वर द्वारा कहा हुआ है, ठीक है। सर्वमेव प्रमाण, वही क्या सब चीज का प्रमाण है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा कहा गया है, ठीक है, इसलिए क्या है ये एक प्रमाण के रूप में माना जाता है। और लौकिक वाक्य इसके अतिरिक्त जो भी है, लौकिकम तो आप्त उत्तम, लौकिक वाक्य के आप्त पुरुष के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है। आप्त पुरुष का डेफिनेशन आपने दोनों ग्रंथों में पढ़ा, तर्क संग्रह में क्या है, तर्क भाषा में क्या हो, ठीक है। तो लौकिक वाक्य वही है जो आप्त पुरुष के द्वारा कहा गया, वो भी क्या है, प्रमाण के रूप में है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अर्थात वैदिक और लौकिक के अतिरिक्त अन्य अप्रमाणम, और जो कुछ भी है वो सब अप्रमाणित है, यानी जो आप्त पुरुष ने कहा हो, ईश्वर के द्वारा जो कहा गया वही सिर्फ प्रमाण के रूप में, अन्यथा इन दोनों के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब क्या है, अप्रमाणित है, ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ पे? तो देखो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि इसमें पूरा दे दिया जाए, कि पूरा लाइन दे दिया जाए और फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दिया जाए, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाए, तो ठीक है, ध्यान रखना ये सब क्या है, प्रमाण के रूप में जाना जाता है। वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य भी क्या एक प्रकार का प्रमाण है, क्लियर है यहाँ पर? प्रमाण के डेफिनेशन में प्रमाकरणम प्रमाणम भी दिया, वैदिकम ईश्वर उक्तत्वात् सर्व में प्रमाणम भी दिया, लौकिकम तो आप्त उत्तम प्रमाणम ये भी दिया प्रमाण का डेफिनेशन। तो तीनों सब क्या है, प्रमाण के विषय में ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऐसे भी सत्य के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, ठीक है, और जो कुछ भी सब अप्रमाण के रूप में माना जा रहा है। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं भैया। चलो अब आप लोग बताना ध्यान से, मैं देखता हूँ कितना आप लोग को याद है वो चीज है।
ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो शाब्द ज्ञानम, ये कहाँ पढ़ा है, किसका भेद है? क्या पूछ रहे हो, क्या क्वेश्चन है? प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द भेदत वहाँ पे आया है। ये शाब्द ज्ञानम क्या है? ये शाब्द है ये क्या है, कहाँ पढ़ा है? प्रमाण के 4 भेद में से है ना शब्द एक। शब्द प्रमाण है या शब्द प्रमाण है? अच्छा है शब्द प्रमाण। यथार्थ ज्ञान का जो साधन है ना, जो यथार्थ ज्ञान के 4 साधन होते हैं, उनमें से एक है शब्द। शब्द अलग है, शब्द अलग है जी, और शब्द का जो कारण है वो शब्द है। ओके, वेरी गुड। कारण या करण? करण। करण सर। एक आकार से मीनिंग बदल जाता है, ठीक है, एक अनुसार एक से इतना अंतर आ जाता है संस्कृत की खूबसूरती यही है। देखो जी जी जी, याद होगा जब हम बुद्धि के विषय में अध्ययन कर रहे थे तो बुद्धि का जो व्याकरण क्रम हमने देखा था, उसमें एक भाग आया था अनुभव, यथार्थ अनुभव के 4 भेद हैं। याद आ रहा किसी को? याद आया? क्या क्या है, क्या क्या है, कौन बताएंगे? प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द। शब्द या शब्द? शब्द सर। हाँ, वेरी गुड। तो शब्द क्या हो गया कि जो भी किसी भी वाक्य का जो अर्थ है, वो जो नॉलेज आपको मिल रहा है, वो नॉलेज क्या, वो ज्ञान के शब्द कहलाया। और ये जो शब्द ज्ञान जिसके माध्यम से आपको प्राप्त हुआ, जो कारण बना, जो मीडियम बना उस ज्ञान को प्राप्त कराने में, वो कारण क्या कहलाया? शब्द प्रमाण कहलाया। इसलिए शब्द अलग है, शब्द ज्ञान अलग है। शब्द क्या है? यथार्थ अनुभव का चौथा भेद है, ठीक। तो किसी भी वाक्य का अर्थ ज्ञान कराने जो ज्ञान होता है वो शब्द ज्ञान कहलाता है, और ये शब्द ज्ञान जिसके माध्यम से होता है वो शब्द प्रमाण कहलाता है। तो प्रमाण अलग है, यथार्थ अनुभव के 4 भेद अलग है, जिसको ध्यान अलग अलग ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चा लोग? इसमें भी कैसे बन सकता है, पूरा दे दिया जाए यहाँ तक, तद कर्णम द ब्लैंक, ठीक है, याद रहेगा ना? कोई समस्या? चलो तो ये आपका नीचे वाला छोड़ देना तो तो इस तरह से जो है आपने शब्द प्रमाण के विषय में पढ़ा पूरा, तर्क संग्रह या तर्कभाषा दोनों के हिसाब से वाक्यार्थ के ज्ञान में क्या क्या आवश्यकता होती है, आकांक्षा अयुक्त सन्निधि क्या है, तीनों के डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये सब जो है तर्क संग्रह तर्कभाषा के हिसाब से आप सभी ने देखा, याद रहेगा। फिर हमने देखा कि वाक्य कितने प्रकार का होता है, लौकिक अलौकिक, अर्थात वैदिक और लौकिक क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? किसी को भी? हाँ बच्चा बोलो। हाँ नहीं है समस्या नहीं। आप देखो, हाँ ऊपर वाला भी छोड़ सकते हो। देखो जब हम लोग सांख्य कारिका अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अलग अलग जो दर्शन है वो अलग अलग प्रमाण मानता है ना? याद आ रहा है? सांख्य कारिका के संदर्भ में हमने जी भैया कारिका अध्ययन कर रहे थे, उसमें आया था ना कारिका के अध्ययन के दौरान ही। चलो किसको याद है कि कौन सा दर्शन कितने प्रमाण मानता है? किसको याद? मुझे याद है। मुझे भी याद है, मुझे सबको याद है? अच्छा चलो, तो इला आई है? इला नहीं आई है ना? अरे आई आई है। इला बता देना बच्चा पूरा सही, लोग को जो गलत फहमी है कि इला चेक करती है। हाँ इला सुना दो सब सही सही। अब इला बोलेगी ना, क्या हुआ इला? बोलने का विचार नहीं है? इला बोलती नहीं, इला रात को 10 बजे बोलती है। पर कौन? काम नहीं? हाँ भी अच्छे से नहीं याद है। अच्छे को काम, ये ऐसे काम नहीं चलेगा ना, काम नहीं, नाम है आपका, काम है, कोई काम याद करते नहीं हो, कैसे काम चलेगा? याद करते हैं तो कि परिभाषा वाला मेरा छूटा। अरे तो तर्क भाषा की चीज है ही नहीं, तो तर्क ये तो हम लोग सांख्य कारिका में ही सिखाता है कौन सा प्रमाण, कौन सा दर्शन कितना प्रमाण मानता है। बताओ काम नहीं ये? नहीं ऐसे नहीं, बहुत अच्छी बात नहीं है काम नहीं, तो बहुत बेसिक चीज है ये, जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत ही बेसिक चीज, कौन सा दर्शन कितना प्रमाण मानता है। हमें ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं कर लूंगी। तो कब करो क्लास?
परफॉर्मेंस भी एक चीज होती है ना, हैं? तो कल सुनाओगे काम नहीं? ठीक है, चलो हाँ निहारिका, कौन कितने प्रमाण मानता है जल्दी बताओ। ये चारवाक दर्शन एक प्रमाण मानते हैं जिसमें प्रत्यक्ष आता है, जैन दर्शन 2 मानता है प्रत्यक्ष और परोक्ष, बौद्ध दर्शन भी 2 मानते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान, वैश्विक दर्शन भी 2 मानते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान, सांख्य दर्शन 3 मानता है, कहते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन, और न्याय दर्शन 4 मानते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण, और प्रभाकर मीमांसक मानते हैं 5 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थ प्राप्ति। भट्ट मीमांसक 6 मानते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थ प्राप्ति, उपलब्धि, अभाव प्रमाण, और पौराणिक जो है वो 8 मानते हैं। बहुत चलो निहारिका, ठीक है, काम नहीं योग दर्शन रह गया, कोई नहीं, तो आप तुम मैनेज कर लो। योग दर्शन में भी 3 माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान। भैया एक चीज पूछनी थी मेरे को कि जो जैन दर्शन है वो प्रत्यक्ष और अनुमान मानता है या प्रत्यक्ष परोक्ष मानता है? इसमें परोक्ष पढ़ेंगे हम लोग, कल दर्शन संग्रह भी पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। बौद्ध दर्शन के हिसाब से जैन दर्शन परोक्ष, सॉरी जैन प्रत्यक्ष अनुमान मानते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष मानता है? प्रत्यक्ष और परोक्ष जी भैया पढ़ेंगे हम लोग, वो इसके बाद वही हम शुरू करेंगे। दिख रहा है आप लोग को? तो देखिए यहाँ पे तो अभी आपने बहुत सारे प्रमाण के विषय में सुना, जैसे अर्थापत्ति सुना, अभाव सुना, एक प्रमाण और है एति है, ठीक है, ऐतिहासिक संबंधी, और संभव भी एक ये जो है प्रमाण है जो पौराणिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये सभी जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अर्थापत्ति नामक जो प्रमाण है वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ही चला जाता है, ठीक है। जो न्याय दर्शनवादी कैटेगरी अलग से, हमें 4 के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रमाण मानना ही नहीं है। अर्थापत्ति, अभाव, संभव, एति है, वो सब बेकार है, उसको मानने की आवश्यकता नहीं, चारों से हमारा काम चल जाता है। सांख्य कारिकाकार या सांख्य दर्शन कहते हैं, हम 3 ही मानते हैं, हमें जो है अलग से जो है चौथे प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। योग दर्शन भी 3 मानता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कौन सा दर्शन किस दर्शन के अंतर्गत समावेशित हो जाता है। तो अर्थापत्ति जो है पढ़ेंगे आगे, अर्थापत्ति या फिर हमने डिस्कशन भी किया था न्याय दर्शन के, ये सांख्य कारिका के दौरान भी। अर्थापत्ति क्या अनुमान प्रमाण के अंतर्गत है, अभाव का जो है प्रत्यक्ष के अंतर्गत है, एति है जो है शब्द के अंतर्गत आ जाता है, शब्द प्रमाण के अंतर्गत, और संभव जो है अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण, अभाव प्रमाण, एति है प्रमाण, संभव प्रमाण, ये सभी जो है याद रखना है कौन इसके अंतर्गत भाव हो जाता है। अब जैसे संभव प्रमाण है, एक्चुअली ये एग्जाम में आएगा नहीं कि संभव प्रमाण क्या है, एति प्रमाण क्या है, इसके अतिरिक्त जो है एक और जो है अर्थापत्ति प्रमाण क्या है, ये सब थोड़ा सा देख लो यहाँ पे। जो संभव प्रमाण क्या होता है, ठीक है, जैसे क्या होता है कि 1 केजी दूध में आधा केजी दूध तो रहेगा, अवश्य रूप से रहेगा। क्या ये क्या 1 केजी दूध में आधा केजी दूध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आधा केजी का 2 ग्रुप बन सकता है कि नहीं? सकता है सर, आधा दूध होगा और आधा पानी होगा। अरे नहीं पाव का 4 बन सकता है सर। 1 किलो दूध को बांटना, आधा में बांटा जा सकता है 250 ग्राम में। तो वहाँ पे क्या है, संभव है कि हाँ कि इसके होने पे ये होगा, इतना जरूर होगा। इस तरह जो कुमारी जो है उन्होंने संभव की भी चर्चा करते हैं, वो बताते हैं, ठीक है। तो बस ये समझने के लिए इसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं बस एग्जाम के पॉइंट से ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो चीज है ना, ये कौन सा प्रमाण किसके अंतर्गत आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। संभव प्रमाण का डिटेल दिया हुआ है, एति का डिटेल है, और अर्थापत्ति का थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ सकते हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये डेफिनेशन थोड़ा सा देखिए, बहुत बड़ा हो गया पेन। हाँ चलो, कोई बताएंगे ये अर्थापत्ति प्रमाण होता है क्या है, और इसके नाम में इसका डेफिनेशन है। और आप लोगों ने शायद आप लोगों को पहले बताया भी था अर्थापत्ति प्रमाण क्या होता है। हाँ बताओ सर, फर्स्ट पेपर में मैंने पढ़ा था अर्थापत्ति प्रमाण के बारे में। जैसे देवदत्त मोटा है, वो दिन में खाना नहीं खाता है, रात में खाना खाता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या एक नए अर्थ की उत्पत्ति हो रही है, यानी किसी वाक्य को
सुनने मात्र से सुनने के बाद आपके मन मस्तिष्क बुद्धि में एक नए अर्थ की उत्पत्ति जब होने लगती है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो कैसा प्रमाण है, अर्थापत्ति, अर्थ प्लस आपत्ति, आपत्ति यानी एक नए अर्थ की उत्पत्ति जब होने लगे किसी भी वाक्य को सुनने मात्र से, देखने मात्र से, तो वो वहां पे कैसा प्रमाण आ रहा है, अर्थापत्ति नामक प्रमाण हो रहा है। जैसे इसका डेफिनेशन देखेंगे कि चले कौन नहीं पढ़े आज, चलो निधि पढ़ना। अनूप जी सर अनुपधान अर्थ दर्शनाथ तदु उपाधिका भूतार्थ अंतर कल्पनम अर्थापति। हाँ देखो क्या बड़े बड़े शब्द है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसको तोड़ने। सीख जाएंगे। हाँ देखो क्या कह रहा, अनुपद्यमानार्थ दर्शनार्थ, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो वहां पे उपलब्ध नहीं है, अनुपद्यमान जो वाक्य में जो अनुपलब्ध है, अर्थ दर्शनार्थ ऐसे अर्थ रूपी, ठीक है, यानी किसी भी वाक्य में जो पद विशेष नहीं अनुपलब्धि है, ऐसे अर्थ का जो है दर्शन करा देना, बता देना, तद उपाधि की भूतार्थ अंतर कल्पनम, यानी किसी वाक्य में अनुपलब्ध अर्थ को बताने वाला, उत्पन्न करने वाला, भूतार्थ अंतरम कल्पना, कल्पना मात्र से, ठीक है, जो एक नए अर्थ की उत्पत्ति करा दे, वो प्रमाण कैसे कहलाता है, अर्थापत्ति नामक प्रमाण कहलाता है। जैसे यहाँ पे पिनो देवदत्तो दीवा न भुगते, अब ये एक वाक्य है, यहाँ पे जो इस वाक्य में जो अर्थ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे वाक्य के अर्थ को एक नए दृष्टिकोण से उत्पन्न करा देना, जिस प्रमाण के माध्यम से ये संभव हो पाता है, ये जो कल्पना हो पाती है, उस वाक्य को देखने के बाद एक नए अर्थ का जो है दर्शन करा देना, एक नए अर्थ की जो उत्पत्ति करा देना, ठीक है, और कल्पना के द्वारा, तो वो कैसा प्रमाण कहलाता है, अर्थापत्ति। जैसे यहाँ पे कि तीनों देवदत्तो दीवाना भुगते भुगनते, यानी देवदत्त नाम का कोई बालक है, दीवा रात दिन में जो है ना भुगनते, वो जो है भोजन इत्यादि जो है नहीं करता, फिर भी क्या देवदत्त मोटा है, पीना मोटा है देवदत्त, एक विशेषण यहाँ लगा दिया, देवदत्त जो है मोटा है, दिन में नहीं खाता है। इस वाक्य को देखने के बाद, देखने और समझने के बाद आपके मन मस्तिष्क में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, एक नया अर्थ उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है ना, कि जरूर देवदत्त जो है तो दिन में नहीं खाता है, तो चुपके से रात में खाता होगा, क्यों, ये मोटा है, मोटा व्यक्ति जो है तो दिन में नहीं खाता, तो इसका मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके रात में खाता होगा। याद आ रहा है, कोई है आपका विशेष जो था? सर ऐसा बहुत हम देखते हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड होती है ना, वो सैंडविच का छोटा सा लेके आती है, तो हम कॉलेज में ही बोल देते हैं कि तुम्हारा इतनी सी सैंडविच से पूरे दिन कैसे रह जाते हो, पेट भर जाता है, फिर मन में विचार आता है कि झूठ बोल रहे, इसका मतलब घर से खा के पी के अच्छे से आती होगी, एक सैंडविच बस टिफिन में लेके आती है दिखाने के लिए, तो उससे पता चल जाता है। सर देखा, संगीता के बाद हर चीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो इसी बात में संगीता मुझे एक और क्वेश्चन बताओ कि जो देवदत्त शब्द है वेदांत काल में कहाँ पढ़ा है? अगर अभी नहीं बताए तो फिर देखिए। सर मैं बताऊं? नहीं रुको, इतना ख्याल रखती है सहेलियों का संगीता, बताओ संगीता, देवदत्त पद कहाँ देखा? भैया यहाँ बार बार लाइट आ जा रही है, इसलिए कोई बात नहीं, विशाल रिकॉर्डिंग है, सुन लेना स्पीड बढ़ा के। चलिए हाँ बताओ, वेदांत काल में कहाँ पढ़ा देवदत्त शब्द, किस संदर्भ में पढ़ा? संगीता बोलो, अब नहीं बोल रहे सर, वो याद नहीं आ रहा है। कौन किसके टिफिन में कितना लंच आ रहा है सब पता है संगीता को। सर वो ना जिसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो चीजें हमें देर तक याद रहती हैं, वो मैंने इसमें लिया होगा। अच्छा देवदत्त भी तो इंटरेस्टिंग बच्चा है, बहुत बढ़िया जगह उसका डेफिनेशन आया है, कई जगह आया है सर। देवदत्त तो इतना इंटरेस्टिंग है, देवदत्त तो इतना इंटरेस्टिंग है कि व्याकरण हो, साहित्य हो, दर्शन हो, हर कोई वेद कोई पकड़ता है। अब बताओ कौन बताएगा?
रात का तरीक, विशाल का तरीक, आई थिंक मैं बताऊं सर? नहीं, सुजाता को भी पता होगा। आकाश बाबू जो बोल देगा बताने के लिए वो नहीं पूछा जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब नहीं कहने मुझे आता है, ये भी नहीं सर मुझे पता। बीपीएस का हाँ। बीपीएससी का जो इंटरव्यू हो रहा था ना, सारे बच्चे श्रीलंका क्राइसिस पढ़ के गए थे और उसमें से उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। वही होता ही है कि जो लोगों को पता है, कुछ बच्चे कह रहे भी सर श्रीलंका का पूछ लीजिए, कह रहे हम नहीं पूछ रहे, पढ़ के आए। सब एक्सपर्ट तेज है, पता है कि जिस प्लेटफॉर्म से लोग आए हैं, जो बच्चे आ रहे हैं वो कभी ना कभी वो इंटरव्यूअर भी उसी प्लेटफॉर्म से गुजरे हुए थे ना, कोई जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ बच्चा बताओ, मुझे भटकाओ नहीं, पहले देवदत्त बताओ, कौन बताएगा? आकाश बाबू। ब्रह्म के लिए तो यूज नहीं हो रहा, परमात्मा के लिए। वाह संगीता, ब्रह्म का नाम देवदत्त। माना कि आपके नाम में प्रजापति है, इसका मतलब क्या है संगीता? बताओ। अब मैंने हिंट्स दे दिया, वेदांत साहब में कहा पढ़ा देता तो आप बता देना। चलो आकाश बाबू बताओगे आप? देवदत्त तो भैया यहाँ पे कोई एक लौकिक उदाहरण नहीं है यार दिन का, कि उन्होंने बस किसी एक को ले लिया है एग्जाम्पल देने के लिए। वेदांत सार नहीं है इसके बारे में। कोई बात नहीं आकाश, वहाँ पे दूसरे संदर्भ में है। हाँ डिम्पल, निहारिका, ईला, आप तीनों में से कोई? सब शांति है, इसका मतलब बिल्कुल अभी ध्यान में नहीं आ रहा है लोगों को। हाँ संदीप, आप बताएंगे आइडिया? वेदांत साहब में है ये विषय वस्तु और काफी इम्पोर्टेंट, उसके बगैर जो है जीवन यापन हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे संगीता जो एग्जाम्पल दे रही है ना, उसी संदर्भ में है वो, उसका डेफिनेशन भी। हाँ कुछ आइडिया है संदीप जी आपको? ना सर, याद नहीं आ रहा है। देवदत्त तो पढ़ाई किया लेकिन देवदत्त है वहां पे है, और काफी एग्जाम में भी पूछा गया, लगभग 1 साल पहले ही पूछा गया। कोई आइडिया छफीकुल आपको? नहीं सर, मुझे भी नहीं आ रहा है। अच्छा निधि, कोई आइडिया? जी नहीं सर, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ये वाला। अच्छा नहीं पढ़ा। वेदांत सार। जी सर। चलो आप बता दो अपनी मर्जी से, कौन बताना चाहेंगे? बताओ सर। हाँ बताओ सुजाता। सर हम लोग वेदांत सार में वो पंचवायु पढ़ा था ना, प्राण अपान व्यन उदान समान। वहाँ पे साइंस में 5 और वायु भी बोला गया है, जैसे नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय। नाग को कहा गया कि वो उद्गीरण कर है, कूर्म उन्मीलन कर है, क्रीकर क्षुधाकर है, देवदत्त जिम्भ्रण कर है और धनंजय पोषण कर। ऐसा बताया गया है वेदांत सार में। मतलब क्या है? क्या सर? देवदत्त का जो डेफिनेशन आपने बताया उसका क्या भाव है? सर हम लोग खाने के बाद जो मतलब एक उद्गार बोलते हैं, बंगाली में क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, वो आते हैं ना उसके ये याद आ गया डकार डकार लेना। देख रहे हो अब जो है ये लोग बता रहे, अब संगीता कह रही कि हाँ अब मुझे याद आया है। तो बच्चा लोग वेदांत साहब हम लोगों ने पूरा डायग्राम के साथ पढ़ा था, मैंने बोला कि वो डायग्राम याद रखना। इसमें जो डायग्राम आता है ना, देवदत्त दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहता है। तो बच्चा लोग थोड़ा सा उसकी जो है लाज रखा कीजिए, जितने वहाँ पे। वही अगली बार संगीता वो एग्जाम्पल नहीं दिया करेगी। हैं क्या? अब तो संगीता एग्जाम्पल ही नहीं देगी, एग्जाम्पल ही नहीं देगी। मैं चुप ही रहूंगी, जब इला की तरह शांत रहूंगी, ना बोलूंगी ना फंसूंगी। इला तो बिल्कुल बोलती ही नहीं है, इला तो फंस जाती है बार बार, है ना इला? जी सर। देखो 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 बोली ना, तो जो जम्बाही लेना जो है ना, जिम्बन करना, जम्बाही लेना उबास वो जो है, जो बीच की जो हल्की जो नींद आती है, ठीक है। चलो बच्चा, तो ऐसा करना आप लोग, ये जो चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ा, दिख रहा है क्या आप लोग को? नहीं भैया, अभी स्क्रीन शेयर तो नहीं सर। ओके अभी अभी हो। चलो अच्छा, तो ये जो है इससे हमें ये पता चलता है कि देवदत्त जो है रात में आता है, ठीक है। इसका मतलब एक नए अर्थ की उत्पत्ति हो रही है हमारे मन मस्तिष्क में। ये अर्थापति परमाणु का है,
बाकी जो यति और संभव आप इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अर्थापत्ति का डेफिनेशन याद रखें और एग्जाम्पल भी याद रखें। तो ये पूर्ण रूप से अभी हमने बुद्धि के संदर्भ में जो पढ़ा था, यथार्थ अनुभव के जो 4 भेद है, इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द आता है, वो पूरा डिटेल आज यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि तर्क संग्रह के अनुसार यथार्थ अनुभव क्या है, इसके कितने भेद है, संशय विपर्य क्या है, तर्क क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तर्क भाषा के अनुसार पूरा पदार्थ। हमने तर्क संग्रह के अनुसार पूरा पदार्थ पढ़ लिया था, ठीक है, पूरा डायग्राम के साथ हमने उन्हें देखा भी था, फोटो वगैरह सब देखा था, ठीक है। तो कल फिर हम लोग तर्क भाषा में जो 16 पदार्थ है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ज्ञानस रूपी मोक्ष, तो हम लोग कल इसके बारे में एक एक तत्व के विषय में देखेंगे। तो कल जो है उसके बाद जो है लक्ष्य ये उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्या है, त्रिदोष क्या है, वो सब हम लोग कल देखेंगे, ठीक है बच्चा लोग। तो अब जो टॉपिक शुरू होगा बहुत ही सिंपल है, ज्यादा आपको इसमें परेशानी नहीं होगा, बहुत इजी कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो भैया अभी इसको 1 हफ्ता और लगेगा? 1 हफ्ता से, हाँ 1 हफ्ता मान लो, ज्यादा ही लग सकता है, मतलब 10 जून से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक मतलब अच्छा खासा टाइम तो लगता ही है इसमें। ये जो ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट भी ग्रंथ है, ऐसा भी नहीं कि हम लोग जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लें, ऐसा